हम अछूत हैं, हमको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये राम मंदिर बना है, किस लिए बना है? हम भगवान से सख्त नफरत करते हैं, हम पे भगवान पे नहीं भरोसा है। ईवीएम मशीन का नालायक प्रधानमंत्री, यह ईवीएम मशीन का नालायक प्रधानमंत्री है, जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है। यह ईवीएम मशीन का नालायक प्रधानमंत्री है। जब नालायक है ही पहले से, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हुआ, वह देश का क्या होगा? हमारे लिए भगवान है इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो हमारे लिए काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी। अगर डॉक्टर ना हो तो हमारी इलाज नहीं हो सकती, अगर वकील ना हो तो हमारी केस कौन लड़ेगा? भगवान आके लड़ेंगे? भगवान आके लड़ नहीं सकते। हमारे लोकतंत्र की ऐसे ही हत्या की जाएगी, ऐसे ही आने वाले कुछ समय में ये देश और गरीब हो जाएगा। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम नारा लगाते हैं कि संविधान बचाओ संविधान पढ़ाओ। अगर ये नारा रहे तो ना ठीक रहेगा। बेटियां कहाँ बच रही हैं? खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है। अभी देख लीजिए बनारस में, अभी 3 दिन IIT कॉलेज के बच्चे थे, 3 लाख के एक बच्ची का बलात्कार किए। अब उनके ऊपर नहीं बुलडोजर चल रहा है। मोदी योगी जी से सबसे परेशान हो गए हैं। मोदी जी योगी जी ये लोग वही चाह रहे हैं जैसे पुरानी पीढ़ी चल रही थी, जो 5 पौआ पे काम कर रहे थे, गाली खा रहे थे, हाँ जबरदस्ती लिया करके काम करा रहे थे। यही सब वो लोग चाह रहे हैं और वही करने वाले हैं। करते हैं कि जो युवा मतदाता हैं इनके क्या कुछ विचार हैं। क्या नाम हुआ? श्रीकांत राही जी। आप मतदान करते हैं? अभी नहीं, अभी मतदान लायक हुए ही नहीं है, 18 साल की उम्र ही नहीं है जी। हाँ चलिए ठीक है, मतदान नहीं करते, लेकिन जो घर के लोग मतदान करते हैं, जो वर्तमान सरकार चल रही है, उससे आपको क्या कुछ लग रहा है कि वर्तमान सरकार को अभी रहना चाहिए या फिर कुछ परिवर्तन होना चाहिए? वर्तमान सरकार को अभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम मशीन जब से फैल गई है तब से घोटाले होते जा रहे हैं। आप तो मतदान करते नहीं, तो फिर आपको घोटाले कैसे नजर आ रहे हैं? हम न्यूज़ में देखते हैं ना, हमको पता चलती है, क्योंकि जब तक ये बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि जब ईवीएम मशीन रहेगा तो उससे चुरा लेंगे वोट। जब चुरा लेंगे तो अब हम डालेंगे वोट, मान लीजिए हाथी पे डाल दिए, अब वो चला गया कमल पे, अब हम क्या कर सकते हैं? हम क्या देखने जाएंगे क्या उसमें कि क्या हो रहा है उसमें? इसी वजह से हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारे लोकतंत्र की हत्या इसलिए हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम नारा लगाते हैं कि संविधान बचाओ संविधान पढ़ाओ। अगर ये नारा रहे तो ना ठीक रहेगा। बेटियां कहाँ बच रही हैं? खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है। अभी देख लीजिए बनारस में, अभी 3 दिन IIT कॉलेज के बच्चे थे, 3 लाख के एक बच्ची का बलात्कार किए। अब उनके ऊपर नहीं बुलडोजर चल रहा है, अब उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चलवा सकते हैं? हमारी योगी जी से यही पूछिए, हम अछूत हैं, हमको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये राम मंदिर बना है, किस लिए बना है? हम भगवान से सख्त नफरत करते हैं, हम पे भगवान पे नहीं भरोसा है। क्यों नहीं भरोसा? मंदिर बना है तो वो आस्था के विषय है, लोग जाके वहाँ पूजा करेंगे, भगवान पुनः आए हैं। हाँ भगवान आए हैं ना, देखिए इतना पैसा लग गया मंदिर में, क्या फ़ायदा मिला? यही अगर जनता के लिए लगा दिए होते मोदी जी हमारे, तो शायद आगे कुछ काम हो पाता। कोरोना आया तो भगवान नहीं काम दिए, तब कोरोना अपने से फैलवा के और राम मंदिर बनवा रहे हैं, तब नहीं कोरोना आ गया, तब नहीं भगवान आके थाम लिए कि आइए हम कोरोना भगा देंगे। थाली बजवा रहे थे, थाली से क्या हो जाएगा? ये साबित क्या करना चाहते हैं? हाथ बजवा रहे हैं, थालियां बजवा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मान लीजिए हमारा एक्सीडेंट हो गया तो क्या हम मंदिर में जाएंगे? हम तो हॉस्पिटल में जाएंगे ना। अभी आपने देखा होगा कि संत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा एक बयान दिया गया था कि जो मंदिर में जाके पूजा करेगा उसे मंदिर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही जो अभी बीमार हुए हैं संत जी, वो क्यों भर्ती हैं? वो क्यों अस्पताल में भर्ती हैं? वो आप अपने मंदिर में ही रहते, क्यों चले गए वहाँ पे? क्यों चले गए? हम पूछते हैं, अगर भगवान राम अगर आके हमारा कुछ कष्ट दूर करेंगे, क्या करेंगे? उनके पास अब आप बताइए, आप पढ़े होंगे सजीव निर्जीव, अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें जीव कैसे डाल सकते हैं? बिना किसी महिला पुरुष के भगवान कैसे हो सकते हैं? बिना महिला पुरुष के कैसे बच्चे हो सकते हैं? अब देखिए यहाँ भगवान शंकर जी का, इनके माता पिता का कुछ पता ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कहते हैं ना भूईफोर आ गए हैं, इनका कुछ पता नहीं है, और कहते हैं कि हमारे भगवान है। भगवान काहे को भगवान? हमारा कुछ कष्ट हर कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान है इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जो हमारे लिए काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी। अगर डॉक्टर ना हो तो हमारी इलाज नहीं हो सकती, अगर वकील ना हो तो हमारी केस कौन लड़ेगा? भगवान आके लड़ेंगे? भगवान आके लड़ नहीं सकते।
हमारे लोकतंत्र की ऐसे ही हत्या की जाएगी, ऐसे ही आने वाले कुछ समय में ये देश और गरीब हो जाएगा। ये संविधान को हटाया जा रहा है। यहाँ मनुवादी आते हैं, अब अभी इनको पता होना चाहिए कि 85 ज़्यादा है 15, 85 ज़्यादा है फिर भी 15 पे राज कर रही है। क्यों? क्योंकि समानता नहीं है ना। इसीलिए अगर हमारे भारत में अगर रोजगार आ जाए, अगर मान लीजिए मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ जनता है, गरीब 80 करोड़ जनता है, उसके लिए कुछ करिए ना, कुछ रोजगार निकालिए, कुछ करिए। आप तो जानते हैं ना 80 करोड़ जनता है, अभी कहते हैं शिक्षा नहीं उनके पास। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान सरकार है वो आस्था की राजनीति कर रही है, विकास की राजनीति नहीं कर रही है। हाँ, विकास की राजनीति नहीं कर रही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये है युवा साथी। हालांकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये अभी तक अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इनमें जो समझ है वह आप लोगों ने सुना। ये हमारे साथ बात करने कुछ और मतदाता हैं। क्या परिचय हुआ था? हेलो, हम साहेब ही छलाल चमार। अच्छा, छलाल चमार। आने वाले दिनों में आने वाले दिन में बहन मायावती के सब राम राम कर रहे हैं। जैसे वो राम के मंदिर बनवा रहे हैं, वैसे इस समय जो है मायावती की जो है राम राम सब आदमी कर रहे हैं। मायावती को यहाँ लाना है, उनका भी सरकार बनाना है, समझे? क्यों मायावती को आप लाना चाहते हैं? अरे उनको ले आने से बहुत भी लाभ पहले था, अब भी होगा। हाँ, हमारे छोट 85 वाले जो है सब परेशान हो गए हैं। मोदी योगी जी से सबसे परेशान हो गए हैं। मोदी जी योगी जी ये लोग वही चाह रहे हैं जैसे पुरानी पीढ़ी चल रही थी, जो 5 पौआ पे काम कर रहे थे, गाली खा रहे थे, हाँ, जबरदस्ती लिया करके काम करा रहे थे। यही सब वो लोग चाह रहे हैं और वही करने वाले हैं। जिस समय जो है पूरी जो है अब समय कहीं देखो पूरा काम जो है आदमी का काम पूरा मशीन कर रही है। उसके बाद में जो है रेलवे देखो, रेलवे बना रहे हैं, ओवर ब्रिज बना रहे हैं, सड़क पर ध्यान दे रहे हैं। अब खाने पर पता नहीं कितने आदमी फुटपाथ पे मर रहे हैं, कितने खाने भी नहीं मर रहे हैं, कितने के पास घर नहीं है, कितने के पास जो है ज़मीन नहीं है। हाँ, इसलिए जो है अब इनका भ्रष्टाचार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए जो है अब इनका बैलेट पेपर पे वोट पड़ेगी और क्या कहते तभी आदमी सब स्वतंत्र रहेंगे। बैलेट पेपर पे वोट सब देंगे और इनके जो है मशीन पे वोट नहीं देंगे। और वोट देते हैं कहीं तो पड़ती है कहीं। आपने सरकार के विकास पे सवाल खड़े किए हैं, यानी कि आपके द्वारा बताया जाए कि जो सरकार द्वारा सड़क बनाई जा रही है, जो और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है, वो आपको क्या विकास नहीं लग रहा है? क्या सूद लोग गाड़ी ज्यादा खरीदे हैं? सब तो करोड़पति है जो उसमें तो सभी लोग चलेंगे ना। तो सब लोग चलेंगे, उनका भी ज्यादा खर्च, उनका लाभ ज्यादा उनको हो रहा है। हमको तो पैदल जैसे पहले चल रहे थे वैसे इस समय चल रहा हूँ। हाँ, हमारे पास तो इतनी संपत्ति नहीं है कि हम भी 4 चक्का गाड़ी खरीदे, 10-20 ट्रक चलवाएं, बुलडोजर चलवाएं। हाँ, फायदा उनको हो रहा है, हमको कौन फायदा? हम तो अपने बाएं से निकल जाएंगे कैसे करके, समझे? यानी कि जो सरकार के द्वारा सड़क बनवा जाए, रेलवे बनवा जाए, उसे गरीबों का लाभ नहीं हो रहा है। गरीबों का एक पैसा का लाभ नहीं है। इसलिए कि अगर मशीन काम न करती तो आदमी काम करते। जहाँ 25 आदमी काम था वहाँ 50 आदमी काम करते। सबको गुजर होता 300, 500, 400, 300 पाते कि न पाते। इस समय जो है सब बेरोजगारी, लड़के सब पढ़ नहीं रहे हैं। दूसरी बात जो है यहाँ कोई काम नहीं रहा है। ये जहाँ 3 टाइम खाते तो तहाँ दू नहीं। अब इस समय ऐसा हो गया है कि 1 टाइम भोजन पा रहे हैं। अगर सरकार प्राइवेटीकरण कर रही है तो आपको यह नहीं लग रहा है कि पहले जो लोग एक नौकरी एक व्यक्ति करता था उसे 80,000 नौकरी तनख्वाह मिलती थी, अब उसी 80,000 में 10 लोगों को नौकरी दी जा रही है? तो नौकरी जब पढ़ी लिखी ही तब तो जब नौकरी मिले। जब पढ़ी लिखी न पढ़ी तो नौकरी उन्हें कहाँ से मिले? नौकरी मिले बड़े आदमी को नौकरी मिले। एक आदमी अगर नौकरी कर 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा है तो उसमें अपना बाल बच्चा भी पढ़ाएगा, अपना खेती बाड़ी भी देखेगा। और उसके बाद में जो है सब नौकरी, उसका लड़का अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाएगा, वो अच्छा मिनिस्टर होगा, मास्टर होगा, तमाम उसके जो है उसके लिए जो है नौकरी रखी हुई है। और हमारे पास कौन, जब सारा अपना पेट नहीं भर रहा है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे जो है उनके नौकरी लगवाएंगे, कहाँ से क्या ओढ़ना कपड़ा सब कुछ कहाँ से ले आएंगे? ठीक है, एक सवाल लगातार देश भर में उठ रहा है।
इस बार लोगों की मांग है कि जो ईवीएम से चुनाव होता था वो बैलेट पेपर से कराया जाए। कुछ लोगों की यह कहना है कि ईवीएम ही सही है। आपके नजरिए से क्या कुछ सही है? नहीं तो ये जो ईवीएम मशीन है ना, इसको जो है हमारे कहने का ये मतलब है कि इसको तो बंद कर दिया जाए। केवल बैलेट पेपर पर वोट पड़ेगी तभी आदमी सब वोट दे पाएंगे और वोट असलियत जो है वहाँ वही उसी वोट की मान सम्मान होगी। और जो है 400 विषय वाली वोट मशीन है, बटन दबाव कहीं तो पड़ेगी वोट कहीं। इसलिए जो वो हमारे कहने का खिलाफ, निगाह से खिलाफ है सब काम। आइए हमारे साथ बात करने के लिए ये बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी दादा, क्या नाम हुआ? हमारा रूप नारायण नाम बसा है जी दादा, अब तो आप काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, आपको पेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिलते बा, बताओ सही तो पहले बताओ सरकार में मिलता रही, अब कट गई सब काट के खाली कर दे हैं कि यानी आपको पेंशन नहीं मिलता? नहीं। और जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, गल्ला दिया जाता है, राशन दिया जाता है, तो कुछ मिल रहा है आपको? एक दाना नहीं पाए भैया, 5 साल बीत के बाद योगी के जीते, लेकिन 5 नवा नहीं पावत गल्ला 5 थे। यानी कि जो सरकार का दावा है गरीबों को तमाम प्रकार की योजनाएं दी जा रही है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा बताओ। तो इस बार क्या चाहते हैं? जो चुनाव आने वाला है अब तो आपके हाथ में है कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो वर्तमान सरकार है इसी को देखना चाहते हैं? इसी को देखना चाहते साहब, ऐसा है। क्यों देखना चाहते हैं? हम ही देखना चाहते हैं कि धन धरती, बाबा साहब कह रहे हैं कि धन धरती बंटवारा अरे जवन बड़काए लोग कुर्सी चाहे रहे तो कुर्सी उनके मिले चाहिए कि धरती मिले चाहिए। बाबा साहब के देन है, उनकर पढ़ाई लिखाई के काम बा, तो मतलब इतना मांगे हैं कुर्सी हटावे, हमारी ज़मीन पर कुर्सी हटावे, हमारा घर ज़मीन छोड़े, समझा? हमारी ज़मीन छोड़ी दे, अपने कुर्सी जहाँ हो चाहे ले जा लगाओ। तो इस बार किसे आप वोट देना चाहते हैं? जो ईवीएम मशीन से या फिर बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर पर देवे वोट और यही मंजूर बा। मशीन से काहे नहीं देंगे? ना हमान देव हिया जाए हुआ तो कौन मतलब बा? यानी कि आपको लग रहा है कि मशीन से जहाँ देते हैं वहाँ नहीं मिलता? नहीं मिलता, कमल पर चला जाए, दबावा हाथी पर जाए, उधर दूसरे पर। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना विधानसभा में था। यहाँ के जो मतदाता हैं उनके क्या विचार थे, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा कि आने वाले चुनाव में इनका क्या कुछ विचार है।